सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन एफए सीरीज। और इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री हम कर रहे हैं, हमने पार्ट थर्ड भी कंप्लीट किया। दिस इज़ पार्ट फोर। और इसमें आज हम सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग की हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो हम करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, जितना हमने अभी तक पढ़ा वो और रिपीट हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे एफए के जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और जिसमें प्रीवियस थ्री पार्ट्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अवेलेबल है। ओके। सो सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग में हम सबसे पहले देखेंगे ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो नहीं है, ब्राह्मो। ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज को फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज को फाउंड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828। कब? 1828 में। ठीक है। ही क्रिटिसाइज्ड सती प्रथा, मतलब जो सती सिस्टम था हिंदूज में, जिसमें एक जो है जिसका शोहर मरता था, उसकी बीवी को फिर जिंदा जलाया जाता था शोहर के साथ। तो उस सती को जो है उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर लाया कि सती को बैन किया जाए। कास्टिज्म एंड एडवोकेटेड विडो रिमैरिज, और उसने कास्टिज्म के खिलाफ भी बोला। और इसने बोला कि जो जितनी भी विडोज हैं उनको और शादी करनी चाहिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको बैन किया जाना चाहिए। He was opposed to Sanskrit system of education because he thought it would keep the country in darkness. राजा राम मोहन रॉय जो है, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि जब हमारे पास मैकॉली मिनट था, जब हमारे पास जो 1818 एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, 1818 एक्ट के थ्रू एजुकेशन के लिए जो है कुछ फंड आया था, तो फिर इसने सपोर्ट किया था इंग्लिश एजुकेशन को। ठीक है, इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन को। क्यों? क्योंकि इसका ये बोलता था कि संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन अगर आप रखेंगे, हमारी कंट्री में जो है जो बाशिंदे हैं, हमारी कंट्री हिंदुस्तानी लोग हैं, इनको जो मॉडर्न आइडियाज़ है वो नहीं मिलेंगे और ये बिल्कुल उसी डार्कनेस में रहेंगे और जो सोशल एविल्स है वो दूर नहीं हो जाएंगे। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स वर देवेंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्मो समाज के साथ थे। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। और केशव चंद्र सिंह जो है वो भी ब्रह्मो समाज जो है ब्रह्मो समाज के साथ डील करते थे, वो भी इसके जो है इसके साथ एसोसिएटेड थे। उसके बाद अगर हम आर्य समाज की बात करेंगे, आर्य समाज को फाउंड किया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर भी बोलते थे। जो आर्य समाज है उसको फाउंड किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर भी बोलते थे। उसने कब इसको फाउंड किया? 1875 में। आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है फाउंड किया। ओके, शाबाश। अच्छा, जो आर्य समाज है ना, इसका मोटिव क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? गो बैक टू वेदास। ये बोलता था कि वेदास जो है वो ऑथेंटिक है। उसने जो स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। और ये क्या बोलता था? इंडिया फॉर इंडियंस, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है और जो वेदास है वो ऑथेंटिक है, हमें वो पढ़ने चाहिए। ही डिसरिगार्डेड पुरानास, आइडोल वर्शिप, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी। ही एडवोकेटेड विडो रिमैरिज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बोला कि विडो रिमैरिज होनी चाहिए। इसने भी बोला कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए, कास्टिज्म के खिलाफ बोला और अनटचेबिलिटी के खिलाफ था ये। दयानंद's व्यूज वर पब्लिश्ड इन हिज फेमस वर्क सत्या प्रकाश। इसने एक ये पब्लिश किया था सत्या प्रकाश, और उसके जो व्यूज होते थे इसी सत्या प्रकाश में आते थे। ही आल्सो रोट वेदा भाष्या भूमिका एंड वेदा भाष्या। तो इसने वेदा भाष्या भूमिका और वेदा भाष्या भी लिखा। ठीक है, शाबाश, यहाँ तक याद रहा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था? विवेकानंदा ने। और विवेकानंदा का बेसिकली नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्ता। नरेंद्रनाथ दत्ता इसका नाम था। और इसने कब भी फाउंड किया? 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन 1897 में जो है विवेकानंदा ने फाउंड किया और इसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है। और इसका जो गुरु था रामकृष्ण ब्रह्मनास, रामकृष्ण जो था इसका गुरु, 11 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु, इसके गुरु के मरने के 11 ईयर्स के बाद इसने 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है फाउंड किया। विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो 1893 में विवेकानंदा ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अटेंड किया शिकागो में। और वहाँ पे जो इसने लेक्चर दिया ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग वहाँ बैठे थे वो हैरान हो गए विवेकानंदा के व्यूज देख के, उनकी बातें सुन के, और उनको बहुत जो ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली विवेकानंदा से। इरिश वुमेन मैग्रेट नोबल नून एज सिस्टर निवेदिता पॉपुलराइज्ड इट। और वहाँ पे एक इरिश वुमेन थी जिसका नाम था मैग्रेट नोबल, और इसको फिर यहाँ पे हिंदुस्तान में किस नाम से बोला जाता था?
सिस्टर निवेदिता इसको के नाम से उसको बुलाया जाता था। तो इसने विवेकानंद दास की व्यूज़ को जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद बात हम करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। किसकी बात करते हैं? यंग बंगाल मूवमेंट की। फाउंडेड बाय हेनरी लुइस विवेन डर्जू। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुइस विवेन डर्जू ने फाउंड की, ठीक है, 1830s में बेसिकली इसने ये फाउंड की। ही वॉज टीचर इन हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। ये जो हेनरी विवेन डर्जू था, ये टीचर था कहाँ पे? हिंदू कॉलेज में, कलकत्ता में। He urged the students to live and die for truth. He also supported women's education and their rights. Basically, लिबरल आइडियाज सिखाता था बच्चों को, और वुमेन एजुकेशन की बात कर रहा था और उनके हुकूक के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आपको याद रखना है, यंग बंगाल मूवमेंट जो है 1830s में हेनरी लुइस विवेन डर्जू ने स्टार्ट की थी। उसके बाद अगर हम वेदा समाज की बात करेंगे, वेदा समाज को हम बोलते, जो ब्राह्मण समाज है ना, ओबियसली बंगाल में, कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। जो वेदा समाज है इसको हम ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ बोलते थे, साउदर्न इंडिया की। स्टार्टेड बाय श्री दारालू नायडू ने स्टार्ट किया था। उसने ट्रांसलेट की बुक्स ऑफ ब्रह्मो धर्मा इनटू तमिल एंड तेलुगु। इसने तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट की ब्रह्मो धर्मा की किताबें। और वेदा समाज जो है उसको ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ भी बोला जाता था, जो कि स्टार्ट किया था सिद्धालू नेहरू ने। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज अब है, वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? वो गोपाल कृष्ण गोखले बनाई थी, ठीक है, 1915 में। यहाँ पे करेक्शन है, ये 1915 में नहीं बल्कि 1905 में, बहुत जरूरी है याद रखना। 1905 में इसने बनाई, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई 1905 में। इट डिड नोटेबल वर्क इन प्रोवाइडिंग फेमाइन रिलीफ एंड इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल्स। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड की थी 1905 में। इसने बहुत अच्छा काम किया था कि फेमाइन के टाइम पे, जब भूखमारी चल रही थी उस टाइम, रिलीफ बांटने में और ट्राइबल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने में। इसने क्या सिखाया? इसने यहाँ पे इंडियन यंग माइंड्स को सिखाया कि आप कैसे सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। गॉट इट? इसके बाद बात आती है राधा स्वामी मूवमेंट की। राधा स्वामी मूवमेंट जो थी, ये 1861 में स्टार्ट हुई थी बाय अ बैंकर ऑफ आगरा। आगरा का एक बैंकर था जिसका नाम था तुलसी राम। तुलसी राम ने राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्ट की थी 1861 में। पॉपुलरली नोन एज शिवदयाल साहब और स्वामी महाराज। इसको स्वामी महाराज भी बोलते थे, शिवदयाल साहब भी बोलते थे। तुलसी राम इसका नाम था, ये बैंकर था आगरा का। इसने 1861 में राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्ट की थी। द सेक्ट प्रीचड बिलीफ इन वन सुप्रीम बीइंग, द गुरुज सुप्रीम पोजिशन एंड अ सिंपल सोशल लाइफ फॉर बिलीवर्स, द सत्संगीज। जो राधा स्वामी मूवमेंट के मानने वाले थे ना, उनको हम सत्संगीज बोला जाता था। और वो बोलते थे कि एक सिंपल लाइफ गुजारनी थी और एक सुप्रीम बीइंग पे हमें फेथ रखना चाहिए। तो उसके बाद बात आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्री के लोगों ने फाउंड की थी। हु ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन थॉट एंड कल्चर। जिनको इंडियन कल्चर और थॉट अच्छा लगता था, इंडियन थिंकर्स की किताबें अच्छी लगती थी, इंडियन कल्चर अच्छा लगता था, तो जो बाहर के मुल्कों के कुछ लोग थे, उन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टार्ट की थी। इसमें कौन कौन नाम आपको याद रखना है? मैडम HP बालावटस्काई लेड द फाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट इन US इन 1875। 1875 में बेसिकली एस्टैब्लिश की गई थियोसॉफिकल सोसाइटी। कहाँ पे? US में, मैडम HP बालावटस्काई। और उसके बाद कर्नल MS ऑलकॉट जो US आर्मी का था, उसने उसको ज्वाइन किया। ऑलकॉट ने मैडम बालावटस्काई को ज्वाइन किया और 1875 में पहले बालावटस्काई ने फाउंड किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेटर ऑलकॉट ने ज्वाइन किया। लेकिन 1882 में क्या हुआ? 1882 में इन्होंने इंडिया शिफ्ट किया, अदियार मद्रास, तमिलनाडु मद्रास में अदियार एक जगह है मद्रास के पास, तो वहाँ शिफ्ट किया 1882 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नाम जो आपको याद रखना है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी के रिलेटेड, दैट इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में बहुत काम किया है। एनी बेसेंट जो है, इसको इलेक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1907। ठीक है, शी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट ने कब फाउंड किया? 1898 में। 1907 में इसको प्रेसिडेंट बनाया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का। 1898 में इसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया, विच बिकेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और वही फिर बनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। ठीक है, वही फिर बनी क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर्स थे, कॉमनवील और न्यू इंडिया। कॉमनवील और न्यू इंडिया जो है, वो दीज आर द 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश विच वर फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के जो 2 न्यूज़पेपर्स है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील,
तो एनी बेसेंट के जो दो न्यूज़पेपर्स है, कॉमन इंडिया, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट वुमेन ये बनी 1917 में, जो जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया। और 1925 में बनी क्या, पहली इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया। सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन। लेकिन अगर सिर्फ वुमेन की बात करें कि सबसे पहली जो लेडी थी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया, सो दैट वाज एनी बेसेंट। लेकिन अगर इंडियन वुमेन की बात की गई हो तो 1925 में सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया। अब आती है और इस सेक्शन की ओर, इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर, एक एक करके देख लेते हैं। 1857 में क्या हुआ, 1857 में रिवोल्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा मशहूर रिवोल्ट है, द सिपाही म्यूटनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको बोलते थे। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। रिवोल्ट जब 1857 में हुआ तो ब्रिटिशर्स को भी लगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा खामियां हैं, तो इसके बाद जो है इन्होंने इंडिया को क्राउन के हाथों में दे दिया। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर चलाती थी अफेयर्स, और उसके बाद पूरा क्राउन में चला गया, क्राउन के अंदर चला गया, क्योंकि एक एक्ट इन्होंने लाया 1858 वाला एक्ट, ठीक है, उसके थ्रू क्राउन के अंडर सारा आ गया। तो 1857 में क्या हुआ, रिवोल्ट आया था। उसके बाद 1861 में क्या हुआ, बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1869 में बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 1885 में मैंने आपको बोला फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया 1885 में, यहाँ तक क्लियर है। 1889 में बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद रखोगे तो ठीक है। 1897 में बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 1903 में क्या हुआ, तिब्बत एक्सपीडिशन किया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। 1905 में, देखो यहाँ से अब आपको डेट्स याद रखनी है। 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और उस टाइम पे वाइसरा गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल को दो हिस्से किए, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई, मुस्लिम लीग बनाई गई। और 1911 में क्या हुआ, 1911 में दिल्ली में दरबार लगाया गया जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 आया। 1911 में दिल्ली दरबार लगा जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 आया एंड क्वीन ने विजिट किया इंडिया। दिल्ली को बनाया गया कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि 1911 में क्या हुआ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसको ख़त्म किया गया उस पार्टीशन को, और फिर दिल्ली को बनाया गया कैपिटल। उससे पहले कैपिटल क्या था, कलकत्ता, और 1911 में दिल्ली को बनाया गया कैपिटल। लॉर्ड हर्डिंग थे हमारे गवर्नर जनरल, और किंग जॉर्ज 5 आए थे इस टाइम इंडिया, दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, और 1911 में एनुलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया गया, ठीक है, जो कि कर्जन ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ। 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ। 1916 में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, किस किस के बीच, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था लखनऊ में, मुस्लिम लीग का भी सेशन था लखनऊ में, वहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब, 1916 में। और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनाई गई, जो कि एनी बेसेंट ने कॉलेज स्टार्ट किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, उसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया। कब, 1916 में। होम रूल लीग भी फाउंड की गई 1916 में, और मैंने आपको परसों रिवीजन में पढ़ाया कि होम रूल लीग ने दो बंधु ने स्टार्ट की थी होम रूल लीग, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंत ने। तिलक और एनी बेसंत ने स्टार्ट की थी, पहले अप्रैल में 1916 में तिलक ने स्टार्ट की थी, फिर सितंबर 1916 में एनी बेसंत ने स्टार्ट की। तो 1916 में आपको याद रखना, एक तो लखनऊ पैक्ट हुआ बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया और होम रूल लीग बनाई गई। 1918 में क्या हुआ, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ कब, 1918 में। 1919 में क्या हुआ, 1919 में मोंटेगू चैम्बर्स फॉर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने आपको बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, पहले 1909 में आया था, ये रिपीट कर रही हूँ मैंने इस 2-3 बार बोला आपको, फिर 1919 में आया और फिर 1935 में आया, ठीक है। 1919 में जो एक्ट आया ना, वो किसके बेसिस पे, रिकमेंडेशंस पे बनाया गया, मोंटेगू चैम्बर्स फॉर रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उसी के बेस पे 1919 एक्ट आया, और इस एक्ट के थ्रू डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। मैंने आपको पढ़ा है, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। और 1919 में और एक चीज़ हुआ था, वो हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, और कहाँ पे, जलियांवाला बाग अमृतसर में था, और ये हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और 1919 में भी रोल आउट एक्ट आया था, रोल आउट एक्ट था ब्लैक एक्ट, क्या था,
ब्लैक एक्ट उसको बोलते थे। रोलाट एक्ट भी 1919 में आया था और खिलाफत मूवमेंट भी फिर स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अगर हम 1920 की बात करेंगे तो खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की गई, जो कि तुर्की का एक खलीफा था उसको डिसमेंबर किया गया, तो उसके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने लॉन्च की थी 1920 में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी 1920 में हुई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी हुई 1920 में। हंटर कमीशन रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर पब्लिश्ड फर्स्ट, ठीक है, पब्लिशड। तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जिसमें जलियांवाला बाग में अमृतसर में बहुत सारे अनआर्मड क्राउड पे फायरिंग की गई थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, उसके इसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बिठाया गया, इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, हंटर कमीशन, जिसके चेयरमैन का नाम हंटर था। हंटर कमीशन रिपोर्ट भी 1920 में फिर आया और मतलब उसको भी तैनात किया गया। उसके बाद गांधी जी ने एक पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की 1920 में, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गांधी जी ने। ठीक, यहाँ तक ओके। उसके बाद अगर हम 1922 की बात करेंगे, 1922 मैंने आपको बोला 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। और चोरी चोरा एक गांव है गोरखपुर में, वहाँ पे 22 पुलिसमैन को जिंदा जलाया गया। और फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया, क्योंकि उसने बोला कि लोगों ने अभी जो है ये अभी भी वायलेंस कर रहे हैं, इन्होंने अभी मेरा जो है ट्रुथ और नॉन वायलेंस का जो भाषण है, जो मैं आइडिया है, वो अभी इन्होंने नहीं समझा है। इसके बाद अगर हम 1925 की बात करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया गया 1925 में। 1927 में क्या हो गया, साइमन कमीशन आया और जिसको बायकॉट किया गया। और क्योंकि उसमें से जितने भी 7 मेंबर्स थे, 7 के 7 आउटसाइडर्स थे, इंग्लिशमैन थे और हिंदुस्तानी कोई नहीं था। 1928 में क्या हुआ, डेथ हुई किसकी? लाला लाजपत राय की, और नेहरू रिपोर्ट आया। 1927 में जब साइमन कमीशन बनाया गया, सब ने इसके खिलाफ बायकॉट किया। और जिस लाहौर में लाला लाजपत राय बायकॉट कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, उनको लाठीचार्ज किया गया और जिसमें 1928 में उनकी डेथ हुई। और 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आया। और नेहरू रिपोर्ट क्या था, वो सारी पार्टीज़ ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। तो वो नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आया था। 1929 में क्या हुआ, सेशन हुआ था। कहाँ पे? बहुत ही मशहूर सेशन है, लाहौर सेशन में हुआ था। लाहौर में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, ठीक है। और इस सेशन की प्रिजाइड कौन कर रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और उसने रेजोल्यूशन कौन सा पास किया? पूर्ण स्वराज। पूर्ण हो गया कंप्लीट, स्वराज हो गया इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का इन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। 1930 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। डांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया। 6 अप्रैल 1930 को इसने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। 12 मार्च को ये स्टार्ट किया इसने साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल को ये इसने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और 1930 में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने लॉन्च की। और 1930 में क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसको बायकॉट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। इसके बाद अगर हम 1931 की बात करेंगे, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इन्हें बायकॉट किया 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ, इसमें गांधी जी ने बोला कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे। और इरविन ने बोला कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हम उनको छोड़ देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी। और गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और सरोजिनी नायडू ने वीमेन को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ डेडलॉक आया बिटवीन द डिफरेंट जो है डिप्रेस्ड क्लास है, जिनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे और गांधी जी। उसके बाद जब 1932 में क्या हुआ, मैकडोनाल्ड ने, पीएम जो था, प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन का था, उनने मैकडोनाल्ड अवार्ड अनाउंस किया, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। और फिर गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया। और सितंबर 24 को पूना पैक्ट साइन किया गया बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी, और इसको ट्रीट किया गया एज एन अमेंडमेंट टू द मैकडोनाल्ड अवार्ड, ठीक है, ओके। फिर 1935 में क्या हुआ, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1935 वाला, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ था, उसी के बेसिस पे व्हाइट पेपर इशू किया गया था और उसके बेसिस पे 1935 वाला एक्ट आया। 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई कांग्रेस फॉर्मर्स मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस ने 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी, गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था, उनने जीता था, उनने मिनिस्ट्री बनाई थी बहुत सारे प्रोविंसेस में। 1938 में क्या हुआ, आई थिंक 1938 नहीं है, ये 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा को बनाया गया था। इसके बाद 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड बिगनस, ठीक है, September 3
सेकेंड सितंबर से ही असल में 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ, रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस। और जब ब्रिटेन ने इंडियंस को पूछे बगैर इंडियंस को भी इसमें इन्वॉल्व किया वर्ल्ड वार सेकेंड में, तो कांग्रेस ने रिज़ाइन किया, जो प्रोविंसेस में उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई थी ना, उन्हें रिज़ाइन किया। 1941 में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि सुभाष चंद्र बोस वो यहाँ चुप करके से यहाँ से इंडिया से भाग गए फ्रॉम इंडिया, एंड डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर 1941 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हुई और सुभाष चंद्र बोस इंडिया से चुप करके भाग गए और बर्लिन पहुंचे, बर्लिन से फिर सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर में उसको हेड बनाया दिया गया, कमांडर बना दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी का। 1942 में क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन आया इंडिया, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने मिशन लाया इंडिया और सोच दैट कि वो लीडर्स को मनवाए कि इंडिया की कॉपरेशन चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वार में। और फिर जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ, उसने बोला कि वार के बाद हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, तो उनको रिजेक्ट किया इंडियन लीडर्स ने। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई और गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई का स्लोगन दिया था। 1943 एंड 44 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्स प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर। तो 1943-44 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई फ्री इंडिया के लिए और इंडियन नेशनल आर्मी बनाई कहाँ पे, सिंगापुर में, ठीक है। और इसमें 1943-44 में बंगाल फेमाइन हुआ, बहुत खतरनाक फेमाइन आया बंगाल में। 1945 में क्या हुआ, ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट, एक रेड फोर्ट पे इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी अंडर लॉर्ड वेवल, 1945 में लॉर्ड वेवल थे, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी और वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया, ठीक है। 1946 में क्या हुआ, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिट्स इंडिया। 1946 में ब्रिटिश जो है कैबिनेट मिशन आया इंडिया, जिसको हेड करे थे पैथी क्लेवरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स उसके मेंबर थे और अलेक्जेंडर भी उसके मेंबर थे, A.B. अलेक्जेंडर। और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई सेंटर पे और मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया डायरेक्ट एक्शन प्रोग्राम फॉर विनिंग पाकिस्तान। वो इवन उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान को, फिर उन्होंने विड्रॉ किया था और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन जो है कॉल दी थी कि हम पाकिस्तान के लिए वो मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कंटिन्यूसली। 1947 में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ इंडिया हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, और इंडिया और पाकिस्तान जो है उनको आज़ादी मिली और दोनों में पार्टीशन हुआ और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे और आई होप कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेट्स रिवाइज हुए होंगे और इंशाल्लाह फर्दर भी अगर हम MCQs करेंगे और भी मैं आपको इन पे सेशंस दियाऊंगी। अब हम साथ साथ MCQs भी अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज हो गया। साथ साथ जो हम MCQs करेंगे उसमें हम विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी मैं आपको, सो दैट कि हम आपको सारा रिवाइज हो जाए और याद रहे हर एक डेट, हर एक नाम, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट रिस्क सिंगल मार्क्स, बिकॉज यू नो एक मार्क्स पे कुछ 100 बच्चे होते हैं, राइट। तो take very good care of yourself, like the video, comment your views on this in this comment section and share it with your friends and subscribe to our channel. I wish you all the best.